लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए हैं। घटना की पुष्टि डीआईजी सुंदरराज पी ने की है। शहीद जवानों में एक एएसआई और 3 जवान शामिल हैं। ये हमला कांकेर के पखांजूर से 35 किलोमीटर दूर मोहला के जंगल में हुआ है, जहां रूटीन ऑपरेशंस पर निकले बीएसएफ के जवानों पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। फिलहाल इलाके में बैकअप पार्टी ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार सर्चिंग चल रही है। जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। अचानक हुए हमले में 4 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, वहीं कुछ जवान की घायल होने की भी खबर है। तो कांकेर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये बड़ा नक्सली हमला, जहां बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए हैं। घटना की पुष्टि डीआईजी सुंदरराज पी ने की है। शहीद जवानों में एक एएसआई और 3 जवान शामिल हैं। कांकेर के पखांजूर से 35 किलोमीटर दूर मोहला के जंगल में ये पूरी वारदात हुई। फिलहाल इलाके में बैकअप पार्टी ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार सर्चिंग जारी। कांकेर के नारायणपुर से लगे जो माड़ का एरिया में परतापुर कोयलीबेड़ा एक्सिस है। परतापुर के आगे एक महला कैंप खोला गया था 2018 में, फरवरी में 1 साल हो गया है। ये पूरा एरिया माड़ से लगा हुआ है। वहाँ बीएसएफ की कंपनी तैनात है और लगातार अपने एरिया में ऑपरेशंस करती रहती है। जो भी कैंप होते हैं, फॉरवर्ड कैंप है, तो उस जगह पे इनकी बीएसएफ की एरिया डोमिनेशन पार्टी थी, जिसके साथ में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो जानकारी हमें अभी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 4 जवान शहीद है बीएसएफ के और 2 लोग घायल हैं। वहाँ से फोर्स को निकाल लिया गया है, घायलों को भी निकाल लिया गया है और जो शहीद है उनके शवों को भी निकाल लिया गया है। चलिए, राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश, ये नक्सलियों ने एक बार फिर से सक्रियता दिखानी शुरू की है। ऐसे में ऑपरेशन प्रहार जो पुलिस चला रही थी और अचानक से नक्सली हमला कर रहे हैं, क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं था या फिर ये मुठभेड़ जो है वो पहले से तय मानी जा रही थी नक्सली की तरफ से? देखिए, अक्सर ये हम इसके पहले भी इस तरह की खबर दिखा चुके हैं और हमने लोगों को सचेत भी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सचेत किया था कि जब भी चुनाव होता है तो नक्सली इस फिराक पर रहते हैं किसी बड़ी वारदात करने के लिए। और इसी के तहत आज चुनाव के ठीक पहले 11 तारीख को वहां पर चुनाव होने वाला है बस्तर में, और उसके ठीक पहले कांकेर जिले के जो परतापुर इलाका है, वहां पर परतापुर जो थाना क्षेत्र है, वहां पर ये नक्सली वारदात हुई है। बीएसएफ के 4 इसमें जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए हैं। घायलों में जो शहीद हुए इसमें सहायक उप निरीक्षक बोरो है, रामकृष्ण है, रामेश्वर है और एक जो आरक्षक है, इसके सहित 4 आरक्षक जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। और घायलों में सहायक कमांडेंट जो गोपू राम है और निरीक्षक गोपाल राम, ये घायल हुए हैं। घायलों को यहाँ पर रायपुर लाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्चिंग है, फोर्स वहां से निकाल लिया गया है। हाँ, बात ये हो रही थी कि नक्सली जो हैं, अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव के समय कोई बड़ी वारदात करने के फिराक में वो रहते हैं। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट भी जारी किया था। कुछ दिन पहले हमने खबर भी दिखाई थी कि नक्सली इस तरह की फिराक में लगे हुए हैं। लगातार जो नक्सल प्रभावित इलाका है, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, जो नक्सल नारायणपुर, इन इलाकों में उनकी गतिविधियां देखी जा रही है। और आज उन्होंने जो हमने आशंका जाहिर करती थी, आज हमला करके उन्होंने साबित कर दिया। बीएसएफ के जो जवान हैं वो परतापुर इलाके में रोड ओपनिंग में लगे हुए थे, एरिया डोमिनेशन के लिए लगे हुए थे, क्योंकि चुनाव होना है, वहां पर उसकी तैयारी करनी है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी है। मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं उसके आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था करनी, तो उसमें लगे हुए थे। और ये जो जिस कैंप के जवान थे, 114 बटालियन के बीएसएफ के जवान थे, और ये कैंप जो है उस इलाके में 2018 में ही खोला गया था। घोर नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है। वहां पर नक्सलियों ने जो एरिया डोमिनेशन के लिए जो बीएसएफ के जवान गए थे, बटालियन की टीम गई थी, वहां पर उन्होंने हमला किया। 4 जवान जिसमें शहीद हुए हैं और 2 घायल हुए हैं। सहायक उप निरीक्षक सहित 2 जवान जो घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल
से रायपुर से यहाँ लाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार वहाँ पे किया गया है। फोर्स पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अक्सर ये देखा गया है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, मैं कई सालों से इस नक्सल जो है ऑपरेशन उसकी रिपोर्टिंग करते आए। हमने देखा है कि जब भी चुनाव का समय होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय प्रशासन नगरीय निकाय के जो चुनाव है, उस चुनाव के पहले नक्सली इस तरह की कोई बड़ी वारदात करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और इस दौरान उनकी सक्रियता भी काफी बढ़ जाती है और इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही थी। हालांकि पुलिस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। मुखबिर को उन्होंने, जितने सूचना तंत्र को उन्होंने वो कर दिया गया था, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं चूक हुई और आज एक बड़ी वारदात हुई जिसमें बीएसएफ के 4 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। पूरे इलाके में सर्चिंग यहां पर की जा रही है और निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है चुनाव के ठीक पहले, कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन प्रहार जो चलाया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं इस पर विराम लग सकता है। अब आने वाला चुनाव है, 11 तारीख को चुनाव इसी बस्तर में होने हैं, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाका है, उस पर काफी सुरक्षा व्यवस्था वहां तगड़ी की जानी चाहिए, क्योंकि इस घटना के बाद इलाके में थोड़ी सी दहशत का माहौल होगा, क्योंकि नक्सली जो है लगातार जो है चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं और इस तरह की घटना के बाद अब ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल होगा और शायद इससे चुनाव भी है, मतदान भी है, वो प्रभावित हो सकता है। जी बिल्कुल, गर्मी के दिन है, नक्सली कहीं ना कहीं इस समय बैकफुट पर रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इस घटना ने बता दिया कि उनकी सक्रियता लगातार जारी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, सामने है। नरेश मिश्रा जगदलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, 18 तारीख को कांकेर में चुनाव होने हैं, इससे पहले वहां के नजदीक फोर्स को जो तैनात है वहां पर नक्सली निशाना बना रहे। इस पूरी वारदात को अगर हम देखें तो कैसे क्या कुछ हुआ आज दिन भर? देखिए, सुबह करीब 7:30 बजे रूटीन में एरिया डोमिनेशन की पार्टी निकली थी। बीएसएफ का जो महला इलाका है ये पखानजूर से 35 किलोमीटर दूर है और कांकेर मुख्यालय से करीब आप इसे 250 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती है। ये बेहद संवेदनशील इलाका होने के साथ साथ दुर्गम माना जाता था, पहुँचविहीन माना जाता था और साल 2012 में इस इलाके से माओवादी दहशत की वजह से जो महला गाँव के लोग थे उनको अपना गाँव खाली करना पड़ा था। तो ये नक्सल एक डोमिनेटेड एरिया है और जो फोर्सेस की पहुंच यहाँ अभी हाल में ही हुई है और इस इलाके में एक एरिया डोमिनेशन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और ये सख्त निर्देश हैं फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने के साथ साथ कि जो भी संभावित इलाके हैं जहाँ पर मतदान को माओवादी प्रभावित कर सकते हैं वहाँ पर इससे पहले सिलसिलेवार एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग का काम किया जाए। पिछले कुछ समय से इस इलाके में बैनर पोस्टर पर्चे चुनाव बहिष्कार को लेकर माओवादियों की तरफ से फेंके गए थे और इसीलिए एरिया डोमिनेशन के लिए पुलिस पार्टी बीएसएफ की पार्टी पुलिस के साथ निकली थी और उस पर ये एम्बुश हुआ। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे एक करीब 35 से 40 लोगों का ग्रुप निकला और महज 7 या 8 किलोमीटर की दूरी है कैंप से जहाँ पर ये एम्बुश हुआ है। पहुँचविहीन इलाका था और जो पार्टी थी वो जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इस इलाके में पहुँची उस वक्त यहाँ पर माओवादियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जो मुठभेड़ में जो मौत हुई है जिसमें एक एएसआई सहित 3 कांस्टेबल हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत जो फर्स्ट बस्ट फायर्स आए थे, जो गोलियां लगी हैं उनकी वजह से हुई है और 2 अन्य लोग जो घायल हैं उन्हें भी गोलियां लगी हैं। तो इन सभी को वहां से फिलहाल निकाल लिया गया है तृप्ति और इस वक्त अतिरिक्त फोर्स भी इलाके की सर्चिंग के लिए भेजी गई है। बिल्कुल नरेश, सवाल ये भी उठता है कि लोकसभा के चुनाव होने हैं, कांकेर में 18 तारीख को, बस्तर में 11 को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में पूरे इलाके को देखा जाए तो बस्तर में किस तरह के माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था की क्या बात की जा रही है और नक्सलियों के हमले को देखते हुए क्या इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पर नजर आता है? क्योंकि हल्के बना लिया जाए इस चुनाव को, ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हो रहा। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली थी, कोई बड़े हमले माओवादियों की तरफ से नहीं किए गए थे और ये अगर छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास की बात करें तो विधानसभा चुनाव, पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2018 का, ये सबसे शांतिपूर्ण और सफल चुनाव माना जा रहा था और इसी लिहाज से क्योंकि जो माओवादियों की पूरी कोशिश थी कि लोकसभा चुनाव से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए, इसी लिहाज से लगता है कि ये एक ठीक इलेक्शन से पहले अपनी मौजूदगी, ताकतवर मौजूदगी उपस्थित दर्ज कराने के लिए माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटेलिजेंस को लेकर के ज़रूर बातचीत होनी है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है तृप्ति, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो इलाके हैं, पखानजूर के आसपास के इलाके देख लीजिए या कांकेर से नारायणपुर के बीच का इलाका देख लीजिए, तो इन पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि कोयलीबेड़ा से लेकर पखानजूर के बीच कई पंचायत प्रतिनिधियों सहित
कई ग्रामीणों की सिलसिलेवार बतौर मुखबिर हत्या की जा रही है। और इसके अलावा जो राजनांदगांव और बालाघाट का एरिया है, गढ़चिरौली का वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है, इस इलाके में भी इस तरह की गतिविधियां पिछले कुछ समय से बढ़ी हैं। तो ये एक इलाका तैयार हो रहा है जिसको माओवादियों का आरके जोन भी कहा जाता है, या ये कह लीजिए कि गढ़चिरौली, बालाघाट, राजनांदगांव से लगा हुआ इलाका है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ से आसानी से माओवादी इन जंगलों तक पहुंचकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। तो एक नई चुनौती इंटेलिजेंस के लिहाज से पुलिस को इस घटनाक्रम के साथ मिलनी तय है। बिल्कुल, अपनी राह आसान करने के लिए माओवादी जो है वो लगातार अपनी पैठ उन इलाकों में मजबूत कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहता है। बहरहाल राजेश का रुख करेंगे, रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ऑपरेशन प्रहार 1, 2, 3 लगातार ऑपरेशन प्रहार की बात की गई, एक ठोस रणनीति बनाने की बात कही जाती है रायपुर बैठे अफसरों की तरफ से। लगातार जब ऐसे हमले होते हैं तब क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जवान ही फंसते हैं ऐसे एम्बुश में। एम्बुश का तोड़ क्या है, ये अभी तक रायपुर में बैठे अफसर नहीं निकाल पाए हैं। देखिए, अगर हम बात करें पूरी इसकी समीक्षा की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो खुफिया तंत्र है वो कमजोर होता है, इंटेलिजेंस है वो उसकी कमी मानी जाती है। अफसरों का इस मामले में तर्क यह रहता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली लगभग हर दिन एम्बुश लगाते हैं, हर दिन वो इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी फोर्स, किसी पुलिस वाले या किसी को अपना शिकार बनाए, और पुलिस और फोर्स की सतर्कता की वजह से उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते। मगर किसी न किसी दिन कोई चूक हो जाती है और इस तरह की घटना होती है। आज की अगर घटना माने तो निश्चित रूप से थोड़ी सी सावधानी इसमें बरतनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके पहले भी इससे संबंधित खबरें बनाई हैं। क्योंकि लगातार जो है लोकसभा चुनाव के समय नक्सली जो है नक्सल अपने प्रभाव वाले इलाकों में ये खबरें आती रही कि वो चुनाव का बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं, मतदान करने वालों का विरोध कर रहे हैं। तो हमने जब इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि वो जो इलाके में बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं चला के केवल इंटेलिजेंस ऑपरेशन वो चला रहे हैं। बड़े ऑपरेशन जो प्रहार जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो बड़े ऑपरेशन हैं। तो चुनाव के दौरान फिलहाल वो जो ऑपरेशन को बंद कर दिए गए, छोटे छोटे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन वो चलाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी रिस्क की बात यह है कि चुनाव संपन्न कराने के लिए फोर्सेस बाहर से भी आई हुई है, तो उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो कुल मिला के अफसर अक्सर इस तरह की जब भी कोई वारदात होती है तो सवाल ये उठता है कि उनका सूचना तंत्र कमजोर था और यही वजह है कि इस तरह की वारदातें हुई है। मगर अफसरों का कहना है कि उस सूचना तंत्र, उनको सूचनाएं मिलते रहती है। नक्सली हर समय इस तरह की वारदात की फिराक में रहते हैं, मगर कभी ना कभी उनके मंसूबे पूरे हो जाते हैं और इस तरह की वारदात होती है। मगर जिस तरह से चुनाव 11 तारीख को यहाँ पर चुनाव हो रहा है बस्तर में, 18 तारीख को कांकेर जहां पर घटना हुई है उसके सहित 4 जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर चुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप से आज की यह घटना है पुलिस के लिए एक सवाल खड़ा करती है कि ऐसी स्थिति में जब चुनाव के 4-5 दिन पहले इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो रही है, नक्सली एम्बुश लगा के बीएसएफ की जो टुकड़ी है जो एरिया डोमिनेशन की निकली उनको अगर शिकार बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बस्तर और नक्सल प्रभावित इलाका जो है प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण कराना पुलिस के लिए एक चुनौती है। और निश्चित रूप से आज ही से ही इनके बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जो इन्होंने अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत कर दिया और सक्रियता वहां पर बढ़ा दी गई है, ऑपरेशन सर्चिंग है वो बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, नरेश का रुख करेंगे, जगदलपुर से नरेश हमारे साथ है। नरेश, ये जो टाइम पीरियड होता है नक्सलियों के लिहाज से, गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, ऐसे में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जो नक्सली हमले हैं वो इन्हीं चाहे वो मार्च, अप्रैल, मई, जून इन दिनों में ही देखने को मिलते हैं कि नक्सली ज्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसे में जब ये इनपुट पुलिस के पास रहता है, जवानों के पास रहता है, इंटेलिजेंस के पास रहता है, तब फिर सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी हो जाती है। कोई इनपुट नक्सलियों की तरफ से सामने आता है या फिर जवान तालमेल की कहीं कमी नजर आती है जिला पुलिस बल में, या किस तरह की कमी, क्योंकि हर बार यही देखा जाता है? देखिए, ये एक जमीनी सच्चाई है कि चाहे सीआरपीएफ हो या और कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज हों जिनकी तैनाती नक्सल इलाकों में की जाती है, यहाँ पर एक गैप तो है, हमेशा से है। हालांकि समय समय पे पुलिस ये दावा करती है कि बड़ी अधिकारियों की बैठक में इन चीज़ों को समायोजित करने की कोशिश की जाती है, ठीक करने की कोशिश की जाती है कि कोई परेशानी ना हो, आपसी जो एक सामंजस्य है वो बना रहे। लेकिन एक गैप तो निश्चित तौर पर होता है। तृप्ति, आपने जैसा कहा कि पिछले कुछ समय से हम भी देख रहे थे कि सुकमा इलाके में सारे ऑपरेशंस रद्द हुए, बहुत सारी मुश्किलें पेश आईं और एक तरह से जो फोर्सेस के ऑपरेशन थे वो एक खास तरह से डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस, एसटीएफ, डीआरजी के जरिए ही सिमट कर रह गए थे। रोड ओपनिंग और दूसरी भी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो
ये एक प्रॉब्लम बाहर की फोर्सेस के साथ तो रहता ही है, और अक्सर इसकी वजह से कई बार फील्ड में भी बहुत सारे एक्सरसाइज प्रभावित होते हैं और कई बार जवानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर फिलहाल अभी इस बात की रिपोर्ट की तस्दीक होने में वक्त लग सकता है कि इस मामले में असल में ज़मीनी कमज़ोरी क्या रही, क्या आखिर में चूक हुई जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। पर ऐसा लगता है कि क्योंकि चुनाव का वक्त है, और बिल्कुल जैसा कि राजेश जी ने ठीक कहा कि अक्सर जो माओवादी 100 से 150 एम्बुश लगाते हैं और उसमें से सिर्फ 1 या 2 एम्बुश में वो कामयाब हो पाते हैं, तो बाकी के जो एम्बुश हैं तृप्ति, जो असफल कर रहे में फोर्स और इंटेलिजेंस कामयाब होती है, उसकी गिनती नहीं होती क्योंकि उनका कोई जिक्र ही नहीं होता। लेकिन जब इस तरह का कोई घटनाक्रम हो जाता है तो उसका जिक्र होता है और उसमें एक बड़ी चूक के तौर पर उसको देखा जाता है। पर ये आपको देखना चाहिए, ये एक अहम बात है कि बीएसएफ को इस इलाके में निशाना बनाना, चुनाव से पहले निशाना बनाना एक स्ट्रेटेजिक एंगल है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गर्मियों के दौरान तो माओवादियों का TCOC चलता है, जिसे टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध की एक खास तकनीक का इस्तेमाल माओवादी करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस को अंदरूनी इलाकों में, उनके कोर इलाके में, उनके जो फ्री जोन के इलाके हैं या जनाधार के इलाके हैं जहाँ पर उनकी मुक्त सरकारें होती हैं, उन इलाकों में दाखिल होने से फोर्स को रोका जा सके। तो उसके लिए ये जो तरीका होता है फोर्स को हैरेस करने का, रोकने का, छोटी टुकड़ियों के जरिए नुकसान पहुंचाने का, ये वो वक्त है। और इस दौरान लोकल इंटेलिजेंस की भूमिका ज़्यादा अहम होती है। और एम्बुश को काउंटर करने के लिए बेटर एम्बुश ही एकमात्र उपाय है गुरिल्ला जोन में, कि अगर फोर्स कहीं पर माओवादी एम्बुश लगाते हैं तो बिल्कुल बराबरी से फोर्सेस भी उस इलाके में एम्बुश लगाएं, विश्वास तोड़ें, और तब कहीं जाकर फोर्सेस को बढ़त अपर हैंड मिलता है। और अभी ऐसा लगता है कि इस मामले में अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा कि ये इस पर्टिकुलर लोकेशंस पे क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कैंप से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बताई जा रही है जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल इन सभी को तो बाहर निकाल लिया गया है, मुठभेड़ भी खत्म हो गई है, लेकिन चुनाव से पहले जो शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की जो कोशिशें हैं उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जो बात कही जा रही थी उस पर प्रश्न चिन्ह फिलहाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि 4 जवान शहीद हो गए हैं। 114वीं बटालियन BSF को निशाना बनाया नक्सलियों ने। राजेश, देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से नक्सली घटनाएं फिलहाल कम नजर आती है। प्रहार, ऑपरेशन प्रहार की बात से जो एक तालमेल की बात कही जाती है, अलग अलग सीमावर्ती राज्यों के जो पुलिस है वो नक्सल मोर्चे को लेकर के बैठक करते हैं किस तरह से हम नक्सलियों को पटखनी दें, लेकिन नक्सली फिर भी कई मामलों में कामयाब नजर आते हैं। ऐसे में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पुलिस की कितनी भूमिका रही, जवानों की कितनी भूमिका रही, क्या रणनीतियों में कोई खिंचाव नजर आता है, या फिर नक्सल मोर्चे पर हम कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले जाते हैं कई मामलों में? देखिए, अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2018 में पुलिस को काफ़ी सफलता मिली, बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण किया, कुछ नक्सली मारे भी गए, बड़े बड़े ऑपरेशन चले जिसमें काफ़ी बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली और इसमें अहम भूमिका DRG, CRPF के लोगों ने, STF के लोगों ने निभाई है। और अभी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी पुलिस की रणनीति ये चेंज हुई थी 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो पुलिस ने खुद, पहले क्या होता था, पुलिस जो है सुरक्षात्मक रहती थी, डिफेंस में रहती थी कि सुरक्षा के घेरे में रहती थी, वहां रहती थी। अब पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है, अब नक्सलियों को ट्रेस किया जाता है, कहां पे उनका जमघट है, कहां पे उनकी सक्रियता देख रही है, और वहां जाके DRG और STF के लोग जाकर उनके अड्डे पर उनको इनकाउंटर करते हैं, वो एम्बुश लगा के नक्सलियों पर हमला कर रहे हैं। और ऑपरेशन जो 1, 2, 3 जो हुआ है वो इसी का एक पार्ट था, वही एक नतीजा था। अभी अगर हम बात करें कि चुनावी दृष्टि से पिछले कुछ 15-20 दिन पहले यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई थी। सभी जो पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये तमाम जो राज्य के पुलिस के अधिकारी, वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे। और क्योंकि सभी जगह लोकसभा चुनाव सभी जगह होने हैं तो बॉर्डर, मतलब नक्सलियों की आवाजाही बंद हो, और नक्सली अगर मान लो एक बॉर्डर पार करके दूसरे बॉर्डर पर आते हैं, उनकी कोई टीम, कोई बड़ा दल इधर आता जाता है तो कोऑर्डिनेशन बना रहा है, उसको लेकर मीटिंग हुई थी और बॉर्डर पर भी स्पेशल नजर रखी जा रही थी। तो पुलिस जो है अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार थी कि शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान हो जाए, और यही
यही वजह है कि पुलिस ने चुनाव के समय थोड़ा सा अपने रणनीति में परिवर्तन किया था। हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं की थी, अधिकृत घोषणा नहीं की थी, मगर सूत्रों से जो मिली जानकारी के अनुसार बड़े बड़े ऑपरेशन, मतलब रिस्क लेने वाला जो काम था, वो पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया था। जैसे ऑपरेशन प्रहार का जो था, जो स्पॉट में जाकर उनके नक्सलियों के मांद में जाकर उन पर जो हमला करना, उनको घेरने की बात थी, वो कम कर दिया था। सर्चिंग बढ़ा दी गई थी, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी। तो इस तरह का था। कुल मिलाकर पुलिस इस कोशिश में थी, आसपास की पुलिस, दूसरे राज्यों की पुलिस सब मिलकर इस कोशिश में थे कि किसी तरह लोकसभा, जिस तरह विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण निपटा, उसी तरह लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण निपटे, इसकी कोशिश की जा रही थी। मगर आज की जो घटना हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, की जाएगी। अफसरों की बैठकों का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। 11 तारीख को बस्तर में चुनाव होने वाले घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में, और 18 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव है। तो ये जो 2 चरण के चुनाव होने वाला नक्सल प्रभावित इलाकों में होने वाले हैं। तो आज की इस घटना ने पुलिस की चिंता जरूर बढ़ा दी है कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अब किस तरह से जो उन्होंने पहली रणनीति बनाई थी, उसमें उनको परिवर्तन करने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अब निश्चित रूप से पुलिस ने फिर इसको लेकर एक रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अफसरों की मीटिंग शुरू हो चुकी है। आसपास के इलाकों में बिल्कुल निर्देश दिया गया है कि चुनाव में अगर जा रहे हैं, कोई प्रचार के लिए अगर जा रहे हैं, तो पुलिस को देकर सूचना देकर जाएं, ताकि नक्सलियों को कोई मौका ना मिले। वहीं फोर्स और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने संभाल कर जाएं। फिर भी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। राज्य सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, मंत्री टी.एस. सिंहदेव क्या कुछ कह रहे इस घटना पर, आइए आपको सुनाते हैं। ये दुखद दर्दनाक घटना, नक्सली आज भी विद्यमान है छत्तीसगढ़ में। कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे जवान हताहत न हो, हमारे नागरिक हताहत ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रथम जिम्मेदारियों में है। और आज सरकार में हम लोग हैं, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता। और उन सारे उपायों का हमको जल्दी से जल्दी उपयोग करना होगा। तो बयान नहीं बदलते हैं, चाहे सत्ता किसी के भी हाथ में आ जाए, क्योंकि नक्सल मोर्चे पर जवानों को लड़ना है। ठोस रणनीति बनती है नहीं, ये देखने वाली बात है। नरेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, मंत्री चाहे कोई भी रहे, यही दुख जताया जाता है, ठोस रणनीति की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी तक कोई ठोस प्रहार नक्सलियों पर नहीं किया जा सका है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बस्तर, कांकेर, इन इलाकों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि महज 1 हफ्ते का वक्त बचा है, उससे पहले नक्सलियों ने ये बड़ी घटना को अंजाम दिया। चलिए नरेश से फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, तकनीकी दिक्कत की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश मिश्रा हमारे साथ है। राजेश, किस तरह की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि महज 1 हफ्ते का ही वक्त बचा है? देखिए, बिल्कुल पुलिस की तो पहली प्राथमिकता ये है फिलहाल अभी कि लोकसभा के चुनाव जो शांतिपूर्ण निपटे। बाहर से करीब जो 350 बटालियंस यहाँ पर आई हैं, उनको व्यवस्थित रूप से रहें, और जो संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर फोर्सेस को रखा जाए और उन फोर्स को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह की पुलिस अपनी व्यवस्था बनाकर, अपनी रणनीति बनाकर चल रही थी। और यही वजह है कि पुलिस ने निर्देश भी जारी किया था सभी एसपी और आईजी को नक्सल प्रभावित इलाकों के, कि ऑपरेशन जो चला रहे हैं काफ़ी सतर्कता के साथ कराएं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाएं, छोटे छोटे ऑपरेशन चलाएं, बड़े ऑपरेशन ना चलाएं, सक्रियता बढ़ा दें। जहां किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिल रही, कोई संदिग्ध गतिविधियां मिलती है, नक्सलियों की आवाजाही की जानकारी मिलती है, तो वहां तत्काल जाकर उनको ट्रेस करें। और जो पुलिस की एक रणनीति थी कि आक्रामक रणनीति पे पुलिस और फोर्स चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, नक्सलियों के मान में जाकर जिस तरह से कार्रवाई कर रही थी।